बदतमीज़ बहू कमर के चारों तरफ घूमता साड़ी का पल्लू उसने कसकर बांधा और फटाफट काम पर सलटाने में लग गई। पति का टिफिन, सास ससुर का खाना, जल्दी जल्दी बाकी काम भी निपटा लिए। ये सब काम बेशक उसने जल्दी ही किए, लेकिन घर गृहस्थी के काम आम सलटाते उसे दिन के 12 बज गए। भाग कर आईने के आगे जा खड़ी हुई, बालों पर लगा रबड़ हटाया और महज औपचारिकता वश बालों को खोल उनमें कंघा घुमाना उन्हें व्यवस्थित किए तथा होठों पर लिपस्टिक लगा तैयार हो गए। जैसे ही स्कूटी की चाबी निकाली, सास की आवाज़ थी, ये लगता है महारानी आज फिर पीहर जाने को तैयार हैं। आज तीसरा दिन यहाँ सलटाकर रोज चल देती है। ये लड़कियों का पीहर एक शहर में ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ससुराल की तो कभी ये हो ही नहीं पाती। थोड़ा सहमी, फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर चुपचाप वहाँ से निकल पड़ी, इस सोच के साथ कि 2 दिन बिना पूछे चली जाऊंगी तो कभी को क्या फ़र्क पड़ेगा। पूछने के बाद भी कोई संतुष्ट जवाब तो मिला ही नहीं था। कितना भी अपनी तरफ से करके जाओ, वाही तो कभी मिलनी ही नहीं चाहिए। मम्मी जी, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा, मैं सीरीज़ के आने से पहले आ जाऊंगी। वह स्कूटी उठाकर चल दी। 3 दिन से रोज़ उसका यही रूटीन था। वो दिन तक के सारे काम निपटा अपने आराम की कटौती कर पीहर चली जाती और शाम को सीरीज़ के ऑफिस के आने से पहले घर पर अपने काम में लग जाती। आज सीरीज़ की छुट्टी है, सब काम देर से शुरू हुए। बार बार था घड़ी को देख बेचैन हो उठती थी। बहुत देर माँ के साथ बैठा सीरीज़ अनन्या सी बोल उठा, नेहा आने वाली है, खाना सब उसी के साथ खाएंगे। घर चपाती सेकना, लेकिन सीरीज़ मुझे मम्मी के यहाँ जाना होगा। एक दिन नहीं जाऊंगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। टिंग टिंग टोंग टोंग माँ का नेहा इस तरफ परे गले मिली जैसे सालों बाद आई हो। जबकि पीहर आना उसका हर दूसरे दिन का काम था। शायद माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। नेहा को आया दे सुरभि ने फटाफट रोटी सेक दी। खाना टेबल पर लगा कर तैयार होने चल दिए। मम्मी जी, ये मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। वाह अब भैया, इतनी बेइज्जती क्या? मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है। मेरा आना इतना बुरा लगता है तो मैं आगे से नहीं आऊँगी। नहीं छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज गुस्से से बोले, ये सुरभि, एक दिन नहीं जाओगी तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इस घर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सासू माँ ने भी मौका देख अपनी बारात निकाल ली। वो तो ससुराल एक ही शहर में है, यदि नहीं होता तो तब भी तो वो कोई अव्यवस्था करते। अब घर में बिटिया आई, ये उसे छोड़कर जाना, क्या यही संस्कार है तुम्हारे? इस तरह रोज मुंह उठाकर पीहर चल दोगी तो वहाँ भी अपनी ही कद कम करवा दोगी। अब तुम्हारी माँ मैं हूँ, तुम्हारे हित का तो कह रही हूँ। हाँ भाभी, वहाँ का आपकी भाभी भी रहती है। इस तरह से रोज़ जाकर इतनी दखलंदाजी करने से उन पर क्या बीतती होगी? आप अपना घर छोड़ इस तरह से रोज़ जाती रही हो, उन सब में आपसी सामंजस्य तो कभी बन ही नहीं पाएगा। अपनी परेशानियों से उन्हें भी लड़ने दीजिए। सुरभि ने किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। होले ऐसे मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे फर्ज पर आप लोगों ने प्रश्न न उठा, मुझे पीहर जाने की अनुमति खुशी दी होती तो मेरी नज़रों में आप लोगों का पद बढ़ जाता। ये तो मेरे संस्कार हैं जो मुझे लिहाज में आप लोगों की बातों का विरोध करने से रोक रहे हैं। अपने मन की बात रखने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं आप लोगों ने। मुझे अपना माना ही कहाँ। यदि माना होता तो आज मेरा विरोध न कर मेरी तकलीफ मेरे साथ खड़े होते। जब घर के बड़े हालात समझना नहीं चाहते तो नेहा से कैसी सिकवा, कैसे कहूँ, क्या कहूँ? उनसे की दखलंदाजी तो वो होती है जो बेवजह किसी के फैसले को बदलने को मजबूर करे। काश जितना प्रेम, अधिकार और सम्मान हमने अपनी भाभी को देना सीखा है आपने मुझे दिया होता तो आज मुझ में भी विरोध कर जाने की ही झिझक होती। मेरा पीहर तो माता पिता से ज़्यादा मेरे भाई भाभी का है। जब मेरी हर परेशानियों में वो मेरे साथ खड़ी रहे तो मुझे भी तो आड़े वक्त उन अपनों के लिए खड़ा होना
हाँ है, जानती थी सच की राह बहुत कठिन होती है, वो अकेली पड़ जाएगी, लेकिन एक सुकून तो होगा, अपनों के काम आने का सुकून। मन से उठे सभी प्रश्नों के उत्तर देकर स्कूटी की चाबी उठा दरवाजे से निकल गई। सीढ़ी हाथ प्रभासा आ खड़ा रहा साथ और नन ने तुरंत निर्णय सुना दिया। बदतमीज बहू। वो पीहर पहुँचते ही रसोई में पहुँच गई। भतीजियों के स्कूल से आने का समय हो गया था। माँ बाबूजी के खाने का समय। भाई उसके आते ही सिर पर हाथ फेर निश्चित हो वो तुरंत नौकरी पर निकल गया। सूप बना भाभी को पिलाने गई। नेहा क्यों इतनी भागा-दौड़ी कर रही हो? वो तो तुम्हारा ससुराल इसी शहर में है, नहीं होता तब भी तो हम चलाते। धन्य है तुम्हारे ससुराल वाले, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। ईश्वर ने मुझे ननद के रूप में बहन दे दी है। अब पीहर की भी नहीं कमी भी नहीं खलती। ईश्वर ऐसा परिवार सबको दे। तुम सदैव सुखी रहो। भाभी के शब्द सुन तकलीफ का एक आंसू छलक उठा। मन में एक ही शब्द था, काश माँ बेटी की नज़रों को पढ़ना जानती थी। गले लगाकर बोली, अपनी गृहस्थी पीहर की वजह से आज मत आने दे। जानती हूँ तू मेरी आदर्शवादी संस्कारी बेटी है, लेकिन ये ज़माना आँख में आया आंसू पोंछ दिया। वो खुश थी, बेशक बदतमीज बहू थी, लेकिन अपने प्यार से घर की संस्कारी बिटिया थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिए।